नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणा भाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कारक की अपन परिभाषा जानते हैं। तो कारक की परिभाषा है क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान आदि। अब हिंदी में कारक के भेद या जो प्रकार है वो 8 भेद होते हैं, जिसमें कारक का नाम और कारक के लिए चिन्ह। अब इसको इस तरीके से अपन दे सकते हैं, दोनों को साथ में याद कर सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ, ये इसके चिन्ह है। आप इसको अपन विस्तार पूर्वक याद इसको खोलेंगे तो जैसे एक संयुक्त वाक्य है, अरे राम ने रावण को लंका का राज विभीषण को देने के लिए लंका से दूर युद्ध भूमि में बाण से मारा। अब ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें पूरे 8 कारकों का, कारक चिन्हों का या कारकों का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे अरे, तो अरे किसका चिन्ह है? संबोधन को, यानी ये आश्रय की बात बताई गई है कि राम ने रावण जैसे महान योद्धा को जो मारा था, तो उसके लिए आश्रय के लिए अरे का प्रयोग कर दिया। फिर राम ने, ये ने चिन्ह है इसका पे कर्ता कारक का, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। ये संबोधन कारक हो गया, ये हो गया कर्ता कारक। फिर रावण को चिन्ह है आपके कर्म कारक का, तो यह कर्म कारक का प्रयोग हो गया। फिर आता है लंका का राज का के की, तो ये हो गया अपने संबंध कारक का प्रयोग। फिर विभीषण को देने के लिए आता है संप्रदान के लिए, तो यह संप्रदान कारक का प्रयोग हो गया। फिर लंका से दूर पृथकता की बात है, तो यह जो से है ये अपादान कारक का प्रयोग हो गया, अलगाव के लिए। फिर युद्ध भूमि में पे पर, अस्तित्व के लिए, आश्रय के लिए जब है वहां इसका प्रयोग हो गया, तो ये हो गया अधिकरण कारक। और फिर है बाण से मारा, तो से ये साधन के रूप में हो गया, तो ये हो गया कर्ण कारक। तो इस प्रकार अपन एक सूत्र के ट्रिक के माध्यम से जो है अपन इसका जो है 8 कारकों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अपन इसका अलग अलग विश्लेषण करते हैं। तो जैसे पहला है कर्ता कारक, तो अपन समझे कर्ता किसे कहते हैं? तो वाक्य के अंदर जो व्यक्ति कार्य करना वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। दूसरे रूप में अगर कोई वाक्य है और उसके वाक्य के पीछे अपन कौन या किसको करके प्रश्न बनाते हैं, तो उसका जो उत्तर आता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मैं गांव गया, तो अब इसमें प्रश्न होगा कि कौन गांव गया, तो उसका जवाब आएगा मैं गांव गया, तो मैं कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से अपन कर्ता की पहचान कर सकते हैं कि वाक्य में जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। दूसरे रूप में ये जो ने चिन्ह लगा है, ये भूतकाल की क्रिया के लिए ही, भूतकाल ने नहीं आएगा, परंतु यह कर्ता क्या आ जाएगा? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये आप प्रश्न बढ़ाएंगे कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उसका जवाब क्या आएगा? मैं आएगा। इसलिए मैं यह हो गया कर्ता हो गया, यह ने नहीं आता है। इसी प्रकार जैसे भविष्यकाल का वाक्य होगा, हम कल जयपुर जाएंगे, तो ऐसा सेंटेंस है, तो इसमें भी ने नहीं आएगा, परंतु हम कल जयपुर जाएंगे प्रश्न होगा कि कौन जयपुर जाएगा, तो जवाब आता है कि हम जयपुर जाएंगे, तो यह ये कर्ता हो गया। इस प्रकार ये आपके कर्म कारक क्लियर हो गया। अब चलते हैं पढ़े को, यानी जिसको कर्म की बात जो होती है, जैसे जिसको संबोधन करके अपन बात करते हैं, जैसे मैंने हरि को पेन दिया,
तो इसमें प्रश्न आएगा किसको, किसको से जो उत्तर आएगा उसका जवाब आएगा कर्म। मैंने किसको पहन दिया, तो जवाब आया हरि को। तो इससे अपन पता चलता है कि इसमें हरि क्या हो गया, कर्म हो गया है। तो ये को इसका कर्ता चिन्ह आ गया। मैंने मोहन को पुस्तक दी, तो इसमें मैंने किसको पुस्तक दी, मोहन को, तो ये मोहन हो गया, ये इसका उदाहरण हो गया। अब चलते हैं कर्ण कार्य से या द्वारा। तो इसमें साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैंने चाकू से सेव काटा, तो यह जो है चाकू से साधन के रूप में जो से प्रयोग हुआ है वो अपना कर्ण कारक है। जैसे वह कार से उदयपुर गया, तो उसका साधन क्या हो गया, कार से, तो ये साधन के रूप में जो से चिन्ह आया वो कर्ण कारक है। अगला चलते हैं अपन संप्रदान के लिए, यानी जिसका उद्देश्य जो बताता है उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया, तो अब इसके लिए उद्देश्य हो जाता है कि मैंने कठिन परिश्रम किस लिए किया, सफलता पाने के लिए या उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, तो ये इसका उद्देश्य हो गया के लिए के रूप में संप्रदान का प्रयोग हो गया। जैसे राम ने भिखारी को से अलग, इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, पृथक होती है, तो इसका प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यह पत्ता का पेड़ से संबंध विच्छेद हो रहा, उसका अलग हो रहा, पृथकता की बात होती है, इसलिए इसमें जो है उपादान काल का प्रयोग हो गया। जैसे बालक विद्यालय से घर गया, तो वहां से बालक विद्यालय से दूर हट गया और घर के नजदीक चला गया, तो दोनों की पृथकता के लिए अपन से का जो प्रयोग हुआ है वो अपना अपदान कारक हो गया। इस प्रकार संबंध का के की रा रे री ना ने नी, जैसे वह राम का भाई है, तो का जो संबंध है पुल्लिंग के लिए, की है स्त्रीलिंग के लिए, और बहुवचन है उनके लिए के चिन्ह का प्रयोग होता है। वह हरि का भाई है, वह सोमन की बहन है, मैं राम का भाई हूं, तो इस प्रकार से ये जो का के की चिन्ह बता रहे हैं, इसमें संबंध कारक का प्रयोग हो गया। अगला है अधिकरण में पे पर, जहां अस्तित्व की बात होती है, जहां अस्तित्व प्रकट होता है, स्थिरता की बात होती है, आश्रय जहां लेते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे पिताजी घर पर नहीं है, तो यहाँ पर का जो प्रयोग हुआ है वो है अधिकरण कार्य के रूप में। जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है, तो यह पर उसके अस्तित्व के लिए, आश्रय के लिए है, तो यह पर का प्रयोग हो गया। मेरे जेब में 1000 रुपए हैं, तो यह मैं का जो प्रयोग हुआ अधिकरण कार्य के रूप में प्रयोग हो गया। और अगला है संबोधन, हे अरे ओ, तो ये जो चिन्ह है ये दुख, खुशी, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है और शब्दों का प्रयोग होता है, और इसके बाद में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे हमने मैं जीत लिया, आश्चर्यजनक के लिए बात है, हाय वह मर गया दुख के लिए, अहो हमारे लॉटरी निकल गई, तो इस प्रकार के जो भाव है आश्चर्य के, दुख के, खुशी के, इसके लिए इन चिन्हों का प्रयोग अपन विस्मयोद्दीपक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और है अरे ओ जो है इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।